बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नामक गांव में आरती और काव्या नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। आरती और काव्या दोनों ही अनाथ थी। इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। आरती को काव्या एक मेले में मिली थी, तभी से दोनों साथ रहने लगी। आरती और काव्या दोनों के बीच सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दोनों खेतों पर मजदूरी का काम करती थी और मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन आरती और काव्या खेतों से घर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि दो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे और बहुत ही खुश थे। उन्हें देखकर आरती और काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी काव्या आरती से कहती है, आरती, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। मैं नहीं जानती वो कैसे दिखते होंगे। अगर आज वो मेरे साथ होते तो मेरा जीवन बहुत खुशहाल होता। मैं माँ के हाथ से बना खाना खाती, पिताजी मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते और छोटी छोटी बातों पर उन दोनों से मैं रूठ जाती तो वो दोनों मिलकर मुझे मनाते। ये सब कितना अच्छा लगता। देखो तो वो बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुश है। काव्या, मैंने अपने माता पिता को देखा है। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मुझे आज भी याद है, माँ मुझे लोरी सुनाकर सुलाया करती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी और पिताजी अपने कंधों पर बिठाकर मुझे पूरा मेला दिखाते थे। लेकिन उस सड़क हादसे ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। काव्या, अगर हमारे माता पिता नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती से ज्यादा तो हमारे बीच बहनों का रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो। हम हमारे बीच के इस रिश्ते को कभी नहीं टूटने देंगे। हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ चलो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बातों से तो पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी और फिर घर जाकर खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काव्या को बहुत तेज बुखार आ जाता है। आरती काव्या को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर आरती से कहते हैं, देखो आरती जी, आपकी दोस्त का बुखार बिगड़ चुका है। लगता है इन्हें काफी दिनों से बुखार था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और ये लगातार काम करती रही। इन्हें कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में रहना होगा। हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा, तभी हम तुम्हारी दोस्त को ठीक कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, 1 महीने का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2.5-3 लाख। आरती इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि दोनों बस मजदूरी करती थी और जो भी कमाती थी उससे उनका घर चल जाता था। उनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। आरती लड़खड़ाते शब्दों में डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी दोस्त के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। बस आप काव्या का ट्रीटमेंट शुरू करें, आपको समय रहते पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर आरती हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। आरती अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि 1 महीने के अंदर वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। मजदूरी करके तो सिर्फ कुछ पैसे ही मिलते हैं, 2.5 से 3 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगी। आरती जमींदार के पास जाती है और उससे मदद के लिए भीख मांगती है। जमींदार साहब, आप तो इतने धनवान हैं, अगर आप मुझे 3 लाख रुपए दे दे तो आपकी धनराशि में कोई कमी नहीं आएगी। जमींदार साहब, मेरी दोस्त काव्या की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 3 लाख की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपके यहाँ जिंदगी भर मजदूरी करती रहूंगी और आपसे कभी पैसे नहीं लूंगी। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। अरे तूने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं तुझे 3 लाख रुपए उधार दूंगा? कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब। भीख तो ऐसे मांग रही है जैसे 3 रुपए मांग रही हो। निकल जा यहाँ से, अब से यहाँ काम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर जमींदार आरती को काम से निकाल देता है। जमींदार की बातें सुनकर आरती बहुत रोती है। एक तरफ काव्या जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही थी, दूसरी तरफ बेचारी आरती पैसों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। आरती एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। मैंने डॉक्टर से कह तो दिया कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन मैं कहां से करूंगी?
बचपन में माँ पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। बहन जैसी एक दोस्त मिली, अब उसकी भी जान खतरे में है। मैं उसे खो नहीं सकती। मुझे कुछ भी कर उसे बचाना ही होगा, चाहे मैं खुद को बेच क्यों ना दूं, लेकिन मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगी। काव्य, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर आरती बहुत रो रही थी। आरती की सारी बातें पास में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत आरती के पास आती है और आरती से कहती है, बेटा, क्या तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे जो करने के लिए कहूँगी, अगर तुम वो करने के लिए तैयार हो जाती हो तो तुम जितना कहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, लेकिन जैसा मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। दादी जी, मेरी दोस्त के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मुझे बस पैसों की जरूरत है। बताइए मुझे क्या करना है? बेटा, मैं कोई मामूली बूढ़ी नहीं हूँ, मैं परियों की रानी हूँ। मैं एक जादूगरनी की बातों में आ गई थी, फिर उसने मेरी जादुई लिपस्टिक चुराकर बादलों में कहीं छुपा दी। इसी वजह से मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई। मैं कब से तुम्हारे जैसी ही किसी की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना इतना आसान नहीं। जो लड़की हिम्मत वाली और निडर हो, सिर्फ वही उस जादुई लिपस्टिक को ला सकती है। क्या तुम बादलों से मेरी जादुई लिपस्टिक लेकर आ सकती हो? दादी जी, लेकिन मैं बादलों से जादुई लिपस्टिक कैसे लेकर आ सकती हूँ? मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी? आरती बेटा, बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना है, इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें वो जादूगरनी बहुत परेशान करेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। तुम अपनी बुद्धि और चालाकी की मदद से बादलों से जादुई लिपस्टिक लेकर आओगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम बादलों से कैसे जादुई लिपस्टिक लेकर आओगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत अपने जादू से आरती को पंख दे देती है और उसके बाद आरती उड़ते हुए बादलों में जाती है। तभी उसके सामने वो जादूगरनी आ जाती है और आरती से कहती है, बेवकूफ लड़की, मैं तुझे बादलों से जादू लिपस्टिक नहीं लाने दूंगी। मुझे पता है तुझे उस रानी परी ने भेजा है, मगर मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। वहाँ जाने से पहले मैं तुझे जान से मार दूंगी। जादूगरनी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बादलों से जादू लिपस्टिक लेकर ही जाऊंगी। तुझे पता है, तेरा जादुई गोला जिसके अंदर तेरी सारी शक्तियाँ हैं वो मेरे पास है। क्या कहा तूने? तेरे पास मेरा जादुई गोला कैसे आया? उसके अंदर तो मेरी सभी काली शक्तियाँ हैं। अगर वो नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, तुम बादलों से जादुई लिपस्टिक लेकर जा सकती हो, लेकिन वादा करो कि पृथ्वी पर जाने के बाद मुझे मेरा जादुई गोला वापस करोगी। हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ऐसा कहकर आरती उस जादूगरनी से झूठ बोल देती है। दरअसल आरती ने बहुत समय पहले कुछ लोगों से सुना था कि जादूगरनी की सभी शक्तियाँ एक गोले में होती है। इसी तरह आरती अपनी बुद्धि और चालाकी से जादूगरनी से बच के निकल जाती है और जादुई लिपस्टिक ढूंढने लगती है। बहुत देर घूमने के बाद आरती को 2 लिपस्टिक दिखाई देती है, जिनमें से एक का रंग काला और एक का रंग लाल था। ये देखकर आरती दुविधा में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी परी की जादुई लिपस्टिक कौन सी है जो उसे पृथ्वी पर लेकर जानी है। यहाँ तो जादुई 2 लिपस्टिक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रानी परी की कौन सी जादुई लिपस्टिक है? अब मैं क्या करूँ? आरती ये सोच ही रही थी, तभी काली लिपस्टिक से आवाज आती है, आरती, अगर तुम मुझे अपने साथ पृथ्वी पर लेकर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा बिना कुछ किए धन दौलत मिलती रहेगी, मगर उसके लिए तुम्हें उस रानी परी को मारना होगा। ऐसा करते ही तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिल जाएगी। आरती, मैं ही वो जादुई लिपस्टिक हूँ जिसे लेने तुम यहाँ पर आई हो। तुम मुझे अपने साथ पृथ्वी पर ले चलो और रानी परी को दे दो। रानी परी के पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने तुमसे झूठ बोला था कि वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी। उनके पास तुम्हें देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जादुई लिपस्टिक अपने साथ पृथ्वी पर लेकर जाना चाहती हो। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैंने दादी जी से वादा किया था कि मैं बादलों से उनकी जादुई लिपस्टिक उन्हें लाकर दूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अगर वो मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं,
मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूंगी, मगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कहकर आरती बादलों से जादुई लाल लिपस्टिक लेकर पृथ्वी पर आ जाती है और जादुई लिपस्टिक उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए दादी जी, आपकी जादुई लिपस्टिक। अब मुझे अपनी दोस्त के पास हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ। बूढ़ी औरत उस लिपस्टिक को लगा लेती है। ऐसा करते ही वो रानी परी में बदल जाती है। तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। बादलों की जादुई लिपस्टिक सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर जरा भी लालच नहीं है। इसलिए तुम जादुई लिपस्टिक को अपने साथ लेकर जा सकती हो। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। रानी परी जी, अगर जादुई लिपस्टिक मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो आप परीलोक वापस कैसे जाओगी? आरती, मैंने जादुई लिपस्टिक को एक बार इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम अपने दोस्त का अच्छे से इलाज करवाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरती जादुई लिपस्टिक से बहुत सारे पैसे मांगती है और उसके बाद हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। काव्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो दोनों घर आ जाती है। तभी काव्या आरती से कहती है, आरती, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ठीक हुई हूँ। सच में तुम जैसे दोस्त पाकर तो मैं धन्य ही हो गई। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था कि मेरे इलाज के लिए 3 लाख की जरूरत थी और तुमने 3 लाख जुटाने के लिए कितनी मेहनत की। सच में अगर तुम जैसे दोस्त हो तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। ऐसा कहकर काव्या आरती को गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों दोस्त जादुई लिपस्टिक से एक बहुत बड़ा घर मांगती है। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।